मूवी के स्टार्ट में हम दो भाई बहन बेकी और कायल को देखते हैं। 3 दिन की ड्राइव की वजह से बेकी बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए वे लंबी घास के खेत के पास रुक जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक बच्चे की आवाज आती है जो उन्हें मदद के लिए बुला रहा था। कायल कार को सड़क के किनारे रोक लेता है। घास से एक औरत की एक बच्चे पर चिल्लाने की आवाज आती है। औरत बच्चे को टोबेन कहती है और उसे शोर बंद करने के लिए बोलती है और चेतावनी देती है कि वह उन्हें सुन लेगा। कैल का मानना था कि टोबेन घास के अंदर कुछ ही फीट पर है और वह उसे बचाने के लिए अंदर जाता है। बेकी पुलिस को फोन करती है, लेकिन सर्विस अचानक बंद हो जाती है। इसी बीच उसने कॉयल को खो दिया था और दोनों अलग हो गए थे। कॉयल टोबेन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज ऐसे टेलीपोर्ट हो रही थी जैसे वो उससे दूर भाग रहा है। इसलिए वो और बेकी उसकी आवाज को फॉलो करके मिलने का डिसाइड करते हैं। कायल उसे फॉलो करता है और जब बेकी उससे मिलने वाली होती है उसी वक्त वो उसे खो देता है। 1 सेकंड में बेकी उसके दाईं और फिर उसके बाईं और होती हैं, लेकिन अजीब बात यह कि बेकी अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। कायल को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। एक दूसरे की पोजीशन का पता लगाने के लिए कूदने का डिसाइड करते हैं। पहले बार से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से 20 फीट दूर है, लेकिन दूसरी बार में बेकी यह देखकर चौंक जाती है कि कायल कुछ सेकंड्स में उससे काफी दूर चला गया है। वह बेकी को पुकारते हुए इधर उधर भागता है। बेकी और कायल को यह पता चलता है कि यह घास किसी तरह उन दोनों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है। एक जगह वो करीब होते हैं और कुछ ही सेकंड में काफी दूर होते हैं। शाम ढल जाती है और दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। जैसे ही बेकी आराम करने के लिए बैठती है उसे घास से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कायल अभी भी उसका नाम पुकार रहा था। एक आदमी बेकी के सामने घास से निकलता है। वह खुद को रोस बताता है और कहता है कि वो टोबिन का पिता है और नेट्रिली का पति जो घास के मैदान में फंस गई है। वो बेकी को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। रोस उसे किसी तरह मना लेता है और कहता है कि वो उसके भाई को खोजने में उसकी मदद करेगा, यह कहते हुए कि वह उसके साथ सुरक्षित रहेगी। कायल अभी भी बेकी को बुलाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो टूट जाता है और सोचता है कि वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तभी टोबिन उसे चौंकाते हुए बोलता है कि मर चुकी चीजों को ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि यह घास का मैदान मृत चीजों को इधर उधर नहीं करता है। वह कायल को बताता है कि उसने उसे यहाँ फंसाया नहीं, उसे खुद एक आदमी ने आवाज देकर यहाँ पर फंसाया है और बेकी जल्दी मर जाएगी। जब कायल पूछता है कि वो उसकी बहन के बारे में कैसे जानता है, तो टोबिन बताता है कि एक पत्थर है जो घास को सुनना सिखाती है और घास सब कुछ जानती है। टोबिन कायल को बेकी से मिलाने का फैसला करता है। बेकी रोज को अपने बच्चे के बारे में बताती हैं, लेकिन जब वह जमीन पर पड़े मेडिसिन को देख रही होती है तो वो रोज को खो देती है और उसी वक्त एक महिला घास से निकलती है। उसे देखकर बेकी घबरा जाती है। सीन शिफ्ट होता है और टोबिन कायल को मैदान के बीचों बीच ले आता है, जहां एक बड़ा सा पत्थर होता है और उस पर कुछ तस्वीरें बनी होती है। टोबिन का कहना है कि पत्थर कायल को बेकी को खोजने में मदद करेगी, ठीक उसी तरह जैसे टोबिन को कायल को खोजने में मदद की। जैसे ही वो उसे छूने वाला होता है वह बेकी को चिल्लाते हुए सुनता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेविस को दिखाया जाता है जो बेकी का एक्स बॉयफ्रेंड था। ट्रेविस उन दोनों की तलाश में एक गैस स्टेशन पर रुकता है। रास्ते में वह चर्च के पास कायल की कार को देखता है और इधर उधर देखने लगता है। देखने में यह कार काफी महीनों से बंद पड़ी हो ऐसा लग रही थी। इसके बाद उसे बेकी की एक किताब मिलती है और वह फैसला करता है कि उसे घास में खोजना एक अच्छा विचार होगा। ट्रेविस अपने रास्ते को याद रखने के लिए घास का उपयोग करते हुए सूरज की ओर चलता है ताकि वो वापस आ सके, लेकिन उसके चलने के बाद घुसकर से रिजनरेट होती है और उसे पता चलता है कि वह सूर्य की ओर नहीं चल रहा है, यह घास का जाल है जो लगातार हिल रहा है। जैसे ही रात होती है ट्रेविस थक कर लेट जाता है। टोबिन ट्रेविस को बताता है कि यहाँ बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ लोग एक ही लंबी घासों में फंस जाते हैं, लेकिन इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ट्रेविस कंफ्यूज था, लेकिन टोबिन उसे अच्छे से जानता था और अब टोबिन भी कंफ्यूज होता है कि ट्रेविस उसे कैसे नहीं जानता। इस सीन को आप लोग याद रखना। वीडियो के आखिर में मैं इस मूवी के सारे असली पत्ते खोलूंगा। टोबिन उसके बारे में बताता है कि उसे पता है कि वह बेकी की तलाश में है
और वो उसे बताएगा कि बेकी कहाँ है। वह घास के माध्यम से दौड़ना शुरू करते हैं, जितना संभव हो सके उतना पास रहते हैं। टोबिन एक लाश की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये बेकी है। ट्रेविस को एक लॉकेट मिलती है जिससे यह पता चलता है कि यह बेकी है। अगली सुबह ट्रेविस घास पर घूम रहा होता है, तब वह एक परिवार को बात करते हुए सुनता है और मदद के लिए उन्हें बुलाता है। अजीब बात यह थी कि उसे टोबिन के जैसे एक लड़के की आवाज सुनाई देती है और यह भी पता चला कि नेट्रिली और रोस वहां है। उनका कुत्ता घास के अंदर चला जाता है और पूरा परिवार उसके पीछे जाता है। ट्रेविस उन्हें अंदर न आने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा दिन जल्दी बीत जाता है और क्योंकि रोस टोबिन और नेट्रिली से अलग हो जाता है, इसलिए वह उन्हें खोजता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपने आप से कुछ शब्द बोलता है और उस रहस्यमयी पत्थर को देखता है। टोबिन घास के मैदान से मदद के लिए चिल्लाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक और कायल और बेकी है और हमें पता चलता है कि यह मूवी एक टाइम लूप चल रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि यह मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है। कहानी के असली पत्ते वीडियो के एंड में खोलूंगी। कायल पहले की तरह गाड़ी को सड़क के किनारे में लगा देता है। कायल और बेकी एक दूसरे को खोजने की कोशिश करते हुए सुनता है। ट्रेविस बोलता है और उन दोनों को बताता है कि वह घास की भूल भुलिया में है। सब सुन के दोनों कंफ्यूज हो जाता है। टोबिन चिल्लाता है कि उसका कुत्ता मर गया और ट्रेविस का कहना था वह सभी टोबिन के स्थान पर मिल सकते हैं क्योंकि मैदान में मरी हुई चीजें नहीं चलती। टोबिन बात करता रहता है, सब लोग उसकी आवाज को फॉलो करते हैं और उन सभी के मिलने में ज्यादा समय नहीं लगता। ट्रेविस सिचुएशन को और अच्छे से बताता है कि वो उन्हें खोजते हुए यहाँ आया था, लेकिन वह किसी तरह अभी पहुंचे। वह उन्हें उस पर भरोसा करने के लिए क्या कहता है। बेकी को लगता है कि कोई उन्हें देख दे रहा, इसलिए ग्रुप में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और अपनी लोकेशन को समझने के लिए टोबिन ट्रेविस के कंधों पर चढ़ जाता है। टोबिन एक बिल्डिंग को नोटिस करता है, वो उसके पास चलना शुरू करते हैं। रास्ते में ट्रेविस और बेकी बात करते हैं और बेकी उससे अपने पेट को छूने देती। इस बारे में कायल खुश नहीं था। तभी उन्हें एक फोन कॉल आता है जिसकी आवाज बिल्कुल बेकी की तरह थी। वह केवल इतना सुन पाते हैं कि वही गलती दोबारा मत करना और कॉल कट हो जाता है और वो चलते रहते हैं। बेकी का शक सही निकलता है कि उन्हें घास से देखा जा रहा था। चलने के कुछ समय बाद बेकी को अजीब लगता है और वह बेहोश हो जाती है। उसे विजन आते हैं कि एक बच्चा घास में लिपटा हुआ है। रोस अचानक घास से बाहर निकलता है और बेकी को सीपीआर देता है। थोड़ी देर में बेकी उठ जाती है। रोस उन्हें बताता है कि वह उन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता है, पर यह सही रास्ता नहीं है। वो उसे बताते हैं कि वह एक बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। जब टोबिन ट्रेविस के कंधों पर चढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बिल दिन गायब हो गई है। रोस उन्हें बताता कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वह पूरी तरह से रिलैक्स लग रहा था जो दूसरों को अजीब लगता है। रोस वापस उन्हें घास के बीच उसी रहस्यमयी पत्थर के पास ले जाता है। जब पूछा गया कि यह क्या है तो वह बताता है कि पत्थर आइस एज से पहले से यहाँ है और मूल रूप से हमारे ब्रह्मांड का सेंटर है। कि उसे बेकी बताती है कि उसने मुझसे कहा था कि वह बाहर का रास्ता दिखाएगा। रोस कहता है कि इस पत्थर को छूते कि उन्हें अपना रास्ता पता लग जाएगा। कायल पत्थर को छूना चाहता है, लेकिन नेट्रिली घास से बाहर आती है और उन्हें रोकने के लिए कहती है। वह डरी हुई थी और रोस को दूर रहने के लिए कहती है। वह बाकी लोगों को बताती है कि वह झूठ बोल रहा है और वह बेकी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने उसे मरा हुआ देखा था। रोस यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह पागल हो चुकी है। बेकी को रोस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह उन्हें जाने और नेट्रिली को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, लेकिन रोस उन्हें पत्थर को छूने के लिए कहता है और फिर उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। ट्रेविस उसे जाने के लिए कहता है, पर फिर भी रोस उन्हें पत्थर को छूने के लिए कहता है और धमकी देता है। ट्रेविस रोस पर हमला करता है, लेकिन उल्टा रोस उस पर हावी हो जाता है और उसके कंधे को डिसलोकेट कर देता है। फिर वह नेट्रिली को पकड़ता है और उसका सर कुचल देता है। इससे यह कंफर्म हो जाता है कि रोस इंसान नहीं बल्कि हैवान बन चुका है। टोबिन उसके कुत्ते को नोटिस करता है और वे सभी उसके पीछे दौड़ते हैं और उस इमारत में पहुंचते हैं जिसे वो पहले खोजने की कोशिश कर रहे थे। सारे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। कायल ट्रेविस
को हर चीज के लिए दोषी ठहराना शुरू कर देता है, क्योंकि वह चाहता था कि बेकी का अबॉर्शन हो, इसलिए वह बच्चे को देने के लिए गाड़ी चलाकर जा रहे थे और इसी वजह से यह सारा मसला शुरू हुआ है। रोस उन्हें ढूंढ लेता है, इसलिए वह सब छत की तरफ भागते हैं। वे देखते हैं कि सड़क कुछ गज की दूरी पर है, लेकिन घास में कदम रखने से क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता था। वह यह भी देखते हैं कि कुत्ता सड़क पर पहुंच गया है। ट्रेविस फिसल जाता है और कायल उसे बचाने के बजाय उसे छोड़ देता है। रोस छत तक पहुंच गया था। टोबिन घास में भाग जाता है और बेकी अभी भी ट्रेविस के बारे में सोच रही थी। कायल उसे ट्रेविस के बारे में भूल जाने के लिए कहता है और तभी उसे पता चलता है कि उसने ट्रेविस के साथ कुछ किया है। वो उससे दूर भागती है और रोस कायल को पकड़ लेता है। रोस किसी के भी दिमाग को पढ़ सकता था और वह उसे बताता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रोस उसे पकड़ लेता है और उस पर हावी हो जाता है। वह उसका गला घोटना शुरू कर देता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कई सारी कायल की लाशें पड़ी हुई है। इससे हम यह समझ पाते हैं कि ये लूप कई बार घूम चुका है और इसका अंत नहीं है। ट्रेविस उठता है और घास पर चला जाता है। वह बेकी को फिर से नहीं ढूंढ पाता, लेकिन वह बेकी से कहता है कि उसने गलती की है और वह उसके साथ एक परिवार बनाना चाहता है। अचानक ट्रेविस एक चीख सुनता है। रोस ने बेकी को ढूंढ लिया था। जैसे ही रोस उसे मारने वाला होता है, बेकी के हाथ में कैंची लग जाती है और वो उसे रोस की आंख में घोंप देती है। यह उसके लिए भागने का अवसर है। तेज बारिश शुरू होती और बेकी अपने चारों ओर ग्रास क्रीचर को देखती है। यह जीव उसे उस रहस्यमय पत्थर के वहां ले जाते हैं। वो अपना फोन निकालती हैं और पास्ट की बेकी को फोन करती है, उसे फिर से वही गलतियां न करने और लूप को समाप्त करने के लिए कहती है। बेकी दबाव महसूस करने लगती है और पत्थर पर किए गए कार्विंग से ऐसा लगता है कि क्रीचर चाहते हैं कि उसका प्रीमेच्योर बेबी हो और बच्चे की बलि देना चाहते थे। जमीन डूब जाती है और पता चलता है कि पत्थर से बड़ी बड़ी जड़ें निकल रही हैं और लोग मानो जमीन से चिपके हुए हैं, रो रहे हैं। बेकी घबरा जाती है और कायल उसे पीने के लिए कुछ पानी देता है। वो उसे बच्चे को दिखाता है। वो उसे कुछ खिलाता है। जब वह पूछती है कि वह क्या खा रही है, तो वह कहता है कि ये सिर्फ घास है। फिर उसे पता चला कि यह घास नहीं बल्कि उसका बच्चा है और यह कायल नहीं बल्कि रोस है। कुछ समय बाद ट्रेविस को इस लूप को बंद करने का तरीका मिल जाता है। बेकी वहीं बेहोश पड़ी थी। टोबिन ने उसे बताया कि रोस ने उसके बच्चे को मार डाला और कायल भी मर चुका है और उसे डर है कि यह लूप कभी नहीं रुकेगा। उसके पिता उन्हें बार बार मारते रहेंगे। ट्रेविस रोस को बाहर आने के लिए कहता है। उन दोनों की लड़ाई होती। रोस कीचड़ से तेज हड्डी निकालता है और ट्रेविस पर घोंप देता है। फिर रोस टोबिन को चुनता है और उसे उस पत्थर को छूने के लिए मजबूर करता है, लेकिन बेकी होश में आती है और उसकी दूसरी आंख फोड़ देती है। ट्रेविस पत्थर पर रोस का सर पिटता है। आखिरकार ट्रेविस रोस पर हावी हो जाता है और घास से उसका गला घोंट देता है। उसने नोटिस किया कि बेकी भी मर चुकी है। गुस्से में आकर ट्रेविस पत्थर को छूता है। आसमान लाल हो जाता है और वह महसूस करने लगता है कि घास ने उसे अंदर से ढक दिया है। उसके लिए सारा फिलर साफ हो जाता है। वह टोबिन को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वो उसे बेकी का हार देता है और उससे कहता है कि उसे अंदर न जाने दें। और अब टोबिन चर्च में टेलीपोर्ट होता है। वो दिन में बाहर निकलता है। कायल की कार को सड़क के किनारे खड़ी देखता है और एक और टोबिन घास के मैदान से मदद के लिए चिल्लाता है। टोबिन उनके पास दौड़ता है और उसे बस यहाँ से जाने के लिए कहता है। वह बेकी को वही हार दिखाता है जो उसके पास है और उसे बताता है कि यह ट्रेविस ने दिया है। वह इसे कायल को दिखाती है और वो जाने के लिए सहमत होते हैं और बेकी अपने बच्चे को रखने का फैसला करती है। इससे साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।